हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और निफ्टी से। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मैच कौन कौन से सेटअप बने थे, कौन कौन से हम जो है ट्रेड ले सकते थे एंड कहाँ पे हमारे एसएल वगैरह हो सकते थे, है ना। एंड बाद में देखेंगे कि कल के लिए हमारी क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। एक शॉर्ट वीडियो में हम यहाँ पे देख लेंगे। मार्केट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप ओपन होने के साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप नोटिस करते हो तो देखो कि यहाँ पे कि डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे कहीं पे जब हम आए थे तब हमने देखा था कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ना। तो उसके ब्रेकडाउन के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने वाले थे। मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए हमने डायरेक्टली 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट किया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा छोटा सा एसएल जो था वो हिट हुआ था। उसके बाद हमने फिर से री एंट्री किया सेम स्टॉप लॉस से, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऑलमोस्ट 10-12 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस था, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगभग 1:3 तक जो है ये ट्रेड जो है उसको यहाँ पे हमने ड्राइव कर लिया, है ना। से 28-30 पॉइंट्स तक यहाँ पे हमने जो है टारगेट जो हमारे मिले थे, बट यहाँ पे वीक के अंदर हमने जल्दी एग्जिट किया तो हमें यहाँ पे 25 पॉइंट तक ही यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मिला था, है ना। 25 से ज़्यादा मिला था, 27-28 पॉइंट हमें आसानी से मिल गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही मोमेंटम दिया, यहाँ पे मार्केट ने फिर से कंसोलिडेशन किया। अगर 1 मिनट के ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा ट्रायंगल पैटर्न, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे जो है 1:1 लाइक 1:2 से ज़्यादा मिला, 1:3 भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद ये अनसर्टन जो मूवमेंट है ये मार्केट में आया, फिर वहीं से जो है वो डाउनफॉल आ गया है जहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, राइट। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। बस मैं यहाँ पे पैटर्न का या फिर कोई प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था। यहाँ से क्या हुआ, इमीडिएटली सेल ऑफ आ गया, तो उसके वजह से हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला। उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज ही चला गया, है ना। तो जो भी ट्रेड्स हमने प्लेस किए थे निफ्टी के अंदर, उसको हम एक बार जो है वो 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं कि किस बेसिस पे हमने एंट्री लिया था, कहाँ कहाँ पे हमारे जो है वो एसएल हिट हो गए। तो मॉर्निंग में यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ। ये ट्रेड तो हमने मिस कर दिए थे, बट नो डाउट यहाँ पे जब ये बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे जब ये ऐसा कुछ करने लगेगा, तब यहाँ पे हमने जो है वो ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कराया था नीचे से ऊपर तक। यहाँ से हमने फीबो भी लगा के देखा था, सारे जो है हमारे सेटअप मिल रहे थे, बस हम ये ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया तब हमने यहाँ पे एक छोटे से सेल के साथ इसी कैंडल में जो है 10:55 का यहीं पे सेल किया। बट यहाँ पे जैसे ही ये सेकंड कैंडल जो इनगल्फिंग हो गया, तो हमने बड़ा एसएल प्लान नहीं किया था, इसीलिए ये 3-4 रुपीज़ का 5-6 रुपीज़ का ही एसएल था, उसके अंदर ही हम यहाँ पे निकल गए। उसके बाद फिर से अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पे आ गया ब्रेकडाउन। तो इस वाले ब्रेकडाउन पे हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। स्विंग हाई के ऊपर एसएल था, यहाँ पे भी हमारा एसएल सेव हो गया, यहाँ पे भी हमारा एसएल सेव हो गया, एंड हमारे जो फेवर में है मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल जो है वो दे दिया। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड टूल भी लगाते हो तो एक सा आपको दिख जाएगा कि हमने यहाँ पे कितना जो है वो प्रॉफिट बुक किया था एक लॉट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे कहीं भी हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, 10-12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1:3 के आसपास कहीं ना कहीं हमने यही कैंडल वाले में जो है प्रॉफिट जो है वो बुक किया था। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया था। यहाँ पे जो अल्टीमेट टारगेट होने वाले थे वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट को लॉक कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, लाइक छोटा सा ब्रेक था, हमारा बड़ा हो गया था, इसीलिए हमें ये जो ट्रेड था ये मिला नहीं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेम सेटअप था, यहाँ पे सेम 2-3 बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन था। सेम ट्रेड जो है आप वो फिर से प्लेस कर सकते थे। मार्केट ने रिटेस्ट करने का भी यहाँ पे लाइक 2 बार टाइम दिया था एंट्री करने को। यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे एंड यहाँ पे एंटर कर सकते थे, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1:4 दिख रहा है, बट यहाँ पे 1:3 तक आप जो है इसको ड्राइव कर सकते थे विदाउट एनी फियर, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे अगर आपने बुक किया होगा तो 1:3 हिट ही हो गया होगा, नो डाउट। यहाँ पे अगर लेवल देखते हो तो सेम लेवल तक मार्केट वन वे में आया था, इसीलिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1:3 आपको आसानी से मिल जाता। तो जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है, आपने देखा होगा जो हमने सेटअप दिए हैं वो एकदम अच्छे से वर्क करते हैं। बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वेट करना है, लाइक कॉन्फिडेंटली एंट्री करना है, एंड जब सेटअप बने तभी एंटर करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये अनसडन अपमूव आया था, यहाँ पे भी हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। यहाँ पे जब ये फॉल हुआ तभी भी हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। अगर आप लाइव में जाके देखते हो तो इस टाइम पे जब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, तब मैं बस ट्रैप का वेट कर रहा था, एंड डाउन साइड के लिए ये वाला एंड ये वाला जो टारगेट है वो प्लान किया था। बट यहाँ पे ट्रैप कुछ हुआ ही नहीं, ये डायरेक्टली फॉल कर गया, इसीलिए हमने इसे भी मिस कर दिया। एंड उसके बाद तो मैं यहाँ पे बड़े पैटर्न का वेट कर रहा था, ताकि लाइक मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका था। इसके बावजूद मुझे जो लग रहा था मार्केट में टाइम डिके हो सकता है, तो ये मार्केट ऑलमोस्ट टाइम डिके ही कर रहा है फिलहाल के लिए, एंड कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाया, है ना। तो कल के लिए क्या प्लान करना है ये हम बैंक निफ्टी को देखने के बाद करते हैं प्लान। यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो सेम सिनेरियो है।
यहाँ पे बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, 42,500 के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज दिया था। तो थोड़े से पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके अंदर लग रहे थे, बट नो डाउट यहाँ पे जो ऊपर के रेजिस्टेंस थे वहाँ से जो है मार्केट ने फिर से सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है ना। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, डाउनफॉल हुआ, बट जब ये राइज हुआ तब यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा ट्रैक नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे पैटर्न दिख जाएंगे जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे एक अच्छे खासे पैटर्न है ना। इसको भी हमने जब ये बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था तब बैंक निफ्टी को भी हमने यहाँ पे एनालाइज किया था, एंड कैसे ट्रैप्स हो सकते हैं, किस ट्रैप के ऊपर हमें एंट्री करना है, ये भी हमने लाइव में बताया था, है ना। यहाँ पे कहीं पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे हमने लाइक वेट किया था, फिर यहाँ पे जब ये ट्रैप बना तब हम सेम टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर भी सेल करने वाले थे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड कहीं ना कहीं थर्ड टारगेट जो था हमारे ये लेवल के आसपास हमने प्लान किया था, एंड जैसा निफ्टी के अंदर हिट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे सारे टारगेट जो है वो हिट हुए थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऑलमोस्ट आपको दिख ही जाएगा कि मार्केट ने जैसे ही फॉल किया यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया। इसका ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। जैसे ही इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, आप देख सकते हो 2 बार इसको रिटेस्ट हुआ। आप यहाँ पे भी एक एंट्री, एक सेकेंड गाइस, ओके तो यहाँ पे आपको जो है एंट्री का चांस मिला था। अगर मैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड टूल दिखाऊँ तो यहाँ पे एसएल जो था 43 रुपीज़ का था, एंड अगर नीचे का टारगेट देखते हो तो 1:2.2 का था, तो यहाँ पे ये भी हमारे फेवर में था। नीचे अगर आप होल्ड करते हो तो नीचे आपको पता था कि यहाँ तक जो है मार्केट प्रीवियस डे का जो जहाँ से ट्रेंड करना स्टार्ट किया था यहाँ पे वो आ सकता था, एंड लगभग वहीं तक जो है मार्केट ने टारगेट जो है वो हिट किया है। नो डाउट 1:4 है, अगर आप यहाँ पे 1:3 पर भी बुक करते तो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता। तो यही है, अगर आप ट्रेंडी मार्केट में देखते हो तो यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। बस आपको गलती नहीं करना है कि रैंडम जगह पे एंट्री नहीं करना है, जब आपका सेटअप बने तभी आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पे ये सही जगह थी, यहाँ पे ये गलत जगह थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेटअप वगैरह नहीं था, है ना। उसके बाद अगर आप ये फॉल देख के या फिर ये राइज देख के बाय करते हो या फिर ये सिंपली ऐसा कुछ देख के सेल करते हो तो यह शायद आप गलत हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बाकी के जो सिनेरियोज है वो मैच नहीं होते, है ना। अगर आप यही सेलिंग कैंडल देख के सिर्फ सेल करते हो तो आपको पता होगा कि आपका एसएल जो है वो हमेशा स्विंग के ऊपर होना चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आपका एसएल आता है ऑलमोस्ट 93 रुपीज़। नो डाउट यहाँ पे 1:1.13 का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, बट यही अगर आप सेटअप के साथ कुछ लेते हो एसएल वगैरह तो यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकता है, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। उसके बाद जैसे ही ये फॉल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड उसके बाद जो है वो सेलिंग साइड के लिए प्लान कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे 2 PM के बाद तो यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवेज स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, लेवल्स वगैरह हम मॉडिफाई कर लेंगे, एंड देखते हैं कि कल हम कैसा प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे सेल लगा के कौन से सेटअप के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे आज काफ़ी अच्छा सा मोमेंटम था, 2 से 3 ट्रेड आप आसानी से कर सकते थे, एंड यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। ये जो 2 ट्रेड मैंने बताया था 10:55 मतलब 11 to 11:30 तक यहाँ पे मेरा ट्रेड जो था वो हो गया था। चाहो तो आप लाइव स्ट्रीम में बैक जाके देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था, एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था। ऑर्डर बुक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। नो डाउट हमने यहाँ पे लाइव मार्केट में ही ये लिया था। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 166 पे लिया था फर्स्ट टाइम, 160 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के उसे निकाल दिया था। सेकंड ट्रेड जो था 171 पे लिया था, एंड 200 के करीब यहाँ पे कहीं पे मैंने उसे वो 30 पॉइंट लेके यहाँ पे क्लोज कर दिया था, है ना। तो यही था आज के लिए बस। अभी देखते हैं कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। फिलहाल अगर आप देखते हो तो लेवल जो है वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खासे लेवल से। यहाँ पे कोई भी स्विंग का एक्टिविटी ज़्यादा खास नहीं हुआ है, इसलिए हम लेवल्स को वैसे ही रहने देंगे। बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चॉपीनेस दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप सिंपली बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो, या फिर 1 मिनट के ऊपर एक अच्छे से प्लान कर सकते हो लेवल का रिटेस्ट के टाइम पे, या फिर जो है वो मोमेंटम की बात है ना। अदरवाइज निफ्टी के लिए तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे लेवल्स दिख रहे हैं। बाइंग साइड के लिए ये लेवल, फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है, या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद फिर से एक अप मूव आ सकता है। इस जोन का कंसोलिडेशन के साथ अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर से जो है आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। तो यही थे आज के लिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, आपको लेवल्स क्लियरली पता है। डबल बॉटम बन चुका है, नेकलाइन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ये टारगेट होने वाला है, इसके नीचे निकलता है तो फर्स्ट टारगेट जो है ये लेवल होने वाला है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर नीचे जाता है तो फिर हमारे नीचे के जो लेवल्स है यहाँ पे ये एक्टिव होने वाले हैं, राइट। नो डाउट जो भी ट्रेड मैंने, बस आपको यहाँ पे देखना है कि आपका एसएल कितना है। जब आप एसएल फॉलो करोगे तभी आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो इसी वीडियो के साथ करते हैं हम मिलते हैं कल की लाइव वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस।